महामात्य चाणक्य बाल्यकाल। कुसुमपुर। हाँ, यह वही कुसुमपुर है। यही मेरे जीवन की पहली किरण धरती पर उतरकर खिली थी। यहीं कहीं होगी वह झोपड़ी, चणी ब्राह्मण का घर और मेरी माँ। वह तो कब की अग्नि समाधि ले चुकी है। कहाँ गया वह सारा सुख। अभाव में भी लगता था हमारा एक अपनापन है हमारे आसपास, लेकिन दुष्ट नंद ने सभी कुछ तहस नहस कर दिया, गर्क कर दिया सारा कुछ सुख विलास और वासना के समुद्र में। और मेरे पिता का मित्र शक्टार, वह तो राज्य का सेवक था। नंद ने उसे भी नहीं छोड़ा, काल कोठरी में डाल दिया। कितना छोटा सा था गांव, आज भरी पूरी बस्ती होकर भी यातना के बादलों से घिरी एक उजाड़ बस्ती लग रही है। यहाँ कितनी चिताएं जली हैं, कितनों को अग्नि भी प्राप्त नहीं हुई, कितने चील कौवों के भोजन बन गए, कोई हिसाब नहीं। चलते चलते चाणक्य एक वट वृक्ष के नीचे आकर खड़े हो गए। सांझ ढल चुकी थी, लेकिन दूर दूर तक कहीं दिए की कोई किरण नहीं झलक रही थी। घना अंधकार ग्रसने जा रहा था पूरे गांव को। यकायक चाणक्य अट्टहास कर उठा। उसकी गूंज से पत्ते कांप उठे, शाखाएं आपस में टकरा टकरा कर चटचटाने लगीं। समीप ही सरसराहट हुई और वहीं पेड़ के नीचे बने मिट्टी के थमले का सहारा लेकर बैठ गया चाणक्य। उसके सामने अतीत का वह पन्ना फरफरा कर खुल गया। छोटा सा यह गांव कुसुमपुर, कुल जमा 10-20 घरों की बस्ती, थोड़े से खेत, झोपड़ी नुमा मकान। झोपड़ी भी क्या, घास फूस को मोटी लकड़ियों पर इस प्रकार डाल रखा था मानो नीचे सूरज की गर्मी से बचने के लिए छाया भर हो जाए। लेकिन कहाँ रुक सकती थी धूप। नंद के सैनिकों की भांति हठपूर्वक फूस के पंख चीरती घुस जाती थी घर में, ताकि रहने वालों को उसके होने का एहसास हो सके। और इसी तरह बेरोक टोक बरसता था पानी, भीतर तक का सब कुछ भीग जाता था। और रहने वाला मानो इस प्राकृतिक विपदा को सहने का आदी हो गया था। क्या करता, रहना जो था। दांतों के बीच में जीभ भी रहती है। इसी तरह रहते रहे लोग धूप और पानी के दबाव में। ऊपर से नंद के सैनिकों का दबदबा। कौन जाने कब धूप या बादल की तरह नंद के सैनिक फूस में छेद कर घुस जाएं, झोपड़ी में और किसी के घर में खिली कोई भी चटकती गुलाब की कली टहनी उखाड़ कर ले जाएं और भेंट चढ़ा दें अपने देवताओं को। वर्षा और धूप के देवता इंद्र और सूर्य एक बार को यह दुष्ट भेंट स्वीकार न करे, लेकिन मनुष्यों की भेंट से अट्टहास करने वाला यह दानवीय वृत्तियों वाला राक्षस नंद, इसे तो नवयुवतियों के गर्म लहू को पीने का चस्का पड़ चुका था। कितनी माताओं के आंसू उस खून की गर्माहट में हिलमिल गए, नंद कभी नहीं जान पाया। उसके पिता चणी भी ब्राह्मण था, संतोष की मूर्ति, नितांत धर्मनिष्ठ, न धन की इच्छा न सुख की लालसा। पिता का सुख सीमित था अपने कर्मकांड में, अपने घर में, परिवार में। पिता ने कभी किसी का हृदय नहीं दुखाया। जो मिला सारा कुछ साधु सन्यासियों पर खर्च कर दिया, लेकिन स्वयं किसी आवश्यकता के लिए किसी के आगे कभी हाथ नहीं पसारे। और तब जब चाणक्य का जन्म हुआ, एक पत्थर मानो दरक गया और उसकी झिर्रियों में से
एक हल्की सी प्रकाश की किरण पूरे झोपड़े को प्रकाशित कर गई। पुत्र को पाकर चणी और उसकी पत्नी दोनों ही फूले नहीं समाये। चणी और उसकी पत्नी दोनों ही सुंदर थे। तब राज्य के अत्याचारों की कालिमा, क्रूर सैनिकों का आतंक और भय काले बादलों की तरह राज्य के भविष्य रूपी आकाश में छाए हुए थे। शायद इस कालिमा का ही प्रभाव हुआ कि चाणक्य शरीर से स्वस्थ होने पर भी घनश्याम वर्ण का उत्पन्न हुआ। माँ के लिए तो पुत्र घर में प्रकाश करने वाला होता है, फिर चाहे वह काला ही क्यों ना हो। इस खुशी के माहौल में ही जब चणी ने अपने पुत्र की भविष्य रेखाओं को जानने के लिए साधु सन्यासियों और ज्योतिषियों को बुलाया तो वह गरीब ब्राह्मण मानो आकाश से उतरता हुआ जमीन पर आ गया। चाणक्य के मुंह में बचपन से ही 2 दांत निकले हुए थे और जब वह हंसता था तो उसके यही दांत मानो उसके शरीर की कालिमा को बादलों की तरह चीरकर शुभ्र चांदनी के समान प्रकाश फैला देते थे। ज्योतिषियों और साधु सन्यासियों ने जब देखा कि इस बालक के मुख में दांत बचपन से ही विद्यमान हैं, तो उनकी दृष्टि उसके हाथ की रेखाओं से हटकर दांतों पर आ टिकी। उसके मस्तक का फैलाव, भ्रिकुटियों का बांकपन, सांस लेते समय नाक के नथुने का फूलना और इस सब पर अघोषित तनाव, सभी कुछ मानो भविष्य की मूर्ति को गढ़ रहे थे और वह बालक इन सब से बेखबर अपनी माँ की गोदी में बैठा हुआ निहार रहा था आश्चर्य से अपने भविष्य दृष्टाओं की। और जैसे वह कहता हो, छोटे छोटे हाथ फेंकता हुआ कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं, मेरे मस्तक में उठने वाले विचारों में छिपा हुआ है। ज्योतिषियों के मन में यह सारा दृश्य उथल पुथल मचाए हुए था। वह जानते थे कि यह गरीब ब्राह्मण जिसने श्रद्धा भक्ति से उनका आतिथ्य किया है, इसे क्या मालूम कि इसकी कल कैसी विचित्र होगी। फिर भी ज्योतिषियों ने चणी के बार बार पूछने पर उसे बताया, हे ब्राह्मण, तुम्हारे बालक की जन्म कुंडली और हाथ की रेखाएं जो बता रही है, उनके आधार पर यह बालक बड़ा होकर एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी होगा। इसके मुख में जो जन्म के दांत निकले हैं, ऐसा बालक तो शताब्दियों बाद किसी भाग्यशाली के घर में पैदा होता है। सुख इसके चारों तरफ नर्तकियों की तरह नर्तन करेगा। वैभव इसके आगे आगे चाकरों की तरह बिछता हुआ जाएगा और राजा होकर भी यह युग पुरुष कहलाएगा। चणी ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहे थे और चणी संकोच में डूबा जा रहा था। कहीं कोई राजा का सैनिक न सुन ले और अपनी हथेलियों की ओट से जो दीप उसने बड़े बड़े झंझावातों के बावजूद अभी तक बचा रखा है, वह कहीं झटके में बुझ न जाए और राज सैनिकों का क्रोध उसकी छोटी सी तिनकों की झोपड़ी को तहस नहस न कर दे। चणी का मन चिंता से कांप उठा। उसे ज्योतिषियों के कथन पर क्षण भर के लिए भी यह प्रसन्नता न हुई कि उसका पुत्र बड़ा होकर राजा बनेगा। उसे तो लगने लगा कि कहीं इस भविष्यवाणी का सुराग नंद को लग गया तो वह तो इन्हें जीते जी मार डालेगा। पता नहीं कल का सूरज कैसा अभिशप्त होगा। चणी ने अपनी पत्नी को झुंझलाकर कहा, जा, अब यहाँ क्यों बैठी है? उसको भीतर ले जा। हमारे घर का अंधियारा घर में ही रहे तो अच्छा है। इसकी काली छाया आंगन से बाहर नहीं जानी चाहिए। और माँ उस अबोध
को गोदी में उठाए भीतर ले गई। वह जान भी न सकी कि उसके पति के चेहरे पर इतनी तेजी से भाव कैसे बदल गया, और चणी उस उपाय के बारे में सोचने लगा कि जिससे यह रहस्य बाहर न फैल सके। तभी उसे याद आया कि इस सब झगड़े की जड़ उसके ये दांत है। ज्योतिषियों को विदा करके चणी तुरंत झोपड़े में गया और बालक को मां से छीनकर अपने पास लेते हुए उसने पास के एक पत्थर से बच्चे के वे दोनों दांत तोड़कर गिरा दिए। वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ चाणक्य अब इस अतीत के पन्ने को पढ़ रहा था, तो अचानक उसका हाथ अपने मुखमंडल पर गया। सभी दांत अपनी अपनी जगह सुरक्षित थे, लेकिन वे दांत जो पिता ने पुत्र रक्षा के स्नेह भाव में तोड़ दिए थे, वह स्थान तो अब भी रिक्त है। अब भी वहां से वायु बिना किसी रुकावट के आती जाती है। और चाणक्य के मुंह से अचानक निकल गया, वाह पिता। हाँ, पिता ने यही सोचा था कि बालक के मुंह में जन्म के दांत हैं। यदि इन्हें तोड़ दिया जाए तो ज्योतिषियों का यह कथन कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा मिथ्या सिद्ध हो जाएगा और वह एक सामान्य मानव ही रह जाएगा। पिता के मन में शायद यह भी डर था कि यदि भविष्यवाणी सच निकली और पुत्र राजा हो गया तो कौन जाने कैसे कैसे व्यसनों में पड़कर यह ब्राह्मण पुत्र अत्याचारी ना हो जाए और विलास में डूबे हुए नंद की भांति अपने ही कुल का घाती न बन जाए। इसके बुरे कर्म निश्चय ही इसे जीवन के ऊंचे मानव सिंहासन से गिरा देंगे और जो अपयश इसे मिलेगा उसमें पिता भी इसका भागी होगा, क्योंकि पुत्र तो उसी का है। क्योंकि उनके मन पर नंद जैसा राजा आतंक फैलाए बैठा था, शायद इसीलिए पिता को चाणक्य का राजा बनना स्वीकार नहीं था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। वर्ष भर बाद जब दोबारा वे ही साधु सन्यासी भ्रमण करते हुए कुसुमपुर आए तो पिछले आतिथ्य सत्कार को याद करते हुए उन्होंने चणी के झोपड़े के आगे भी गुहार लगाई। तब चणी घर पर नहीं था। बालक चाणक्य, चणी ने इसका नाम चाणक्य रखा था, सरकता हुआ बाहर आ गया। साधुओं ने जब उस बालक को देखा तो वे चकित रह गए। अरे, इसके दांतों को क्या हुआ? क्या ये अपने आप टूट गए? अभी वे यह सोच ही रहे थे कि तभी चणी आ गया। उसकी पत्नी भीतर ही थी, लेकिन वह बालक साधुओं की गोद में हंस खेल रहा था। क्यों ब्राह्मण, इस बालक के दांत कहाँ चले गए? महाराज, मैंने यह सोचा कि यदि यह बालक राजा बनेगा तो निश्चय ही व्यसनों में फंसकर दुराचारी हो जाएगा और एक दिन यह भी नंद की तरह अपयश का भागी होगा। इसलिए मैंने इसके दांत खुद ही तोड़ डाले। तुम तो निरे मूर्ख हो ब्राह्मण। भला तो बात विधाता ने लिखी और दांतों के उगने से जो संकेत स्पष्ट हो गए, फिर उन्हें तोड़ने से क्या वह लिखावट मिटा सकते हो? अरे, तुम तो राजा बनने की बात कर रहे हो। वास्तव में यह राजा ही नहीं, राजा से भी बड़ा, राजा को बनाने वाला, राज निर्माता और इस समूचे आर्यावर्त को आतंक से मुक्त कराने वाला, अपनी संस्कृति की प्रतिष्ठा करने वाला, जगत विख्यात सुधारक के रूप में जाना जाएगा। तुम मूर्ख हो चणी, तुमने भावुकता में आकर इसके मुख की शोभा बिगाड़ दी, लेकिन इसकी भाग्यलिपि का एक भी अक्षर तो क्या, उसकी शिरोरेखा भी तुम नहीं मिटा सकते। अरे दुर्बुद्धि,
पिता तो केवल जनन सूत्र देने वाला एक माध्यम भर होता है। बालक पलता तो माँ के गर्भ में है। रक्त, ऊष्मा, प्राण, चेतना और वातावरण उसे माँ देती है। दांत तोड़ते हुए तुमने अपनी गृहस्वामिनी से भी पूछा था अपने इस कृत्य के लिए कभी सोचा है? तुम नंद को बुरा भला कह रहे हो। तुम्हारे भीतर जो अहंकारी नंद बैठा है, तुम उस पर नियंत्रण नहीं कर सके। हर व्यक्ति के भीतर नंद होता है चणी। हर व्यक्ति अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता है और व्यक्ति की सत्ता का पहला पात्र उसकी पत्नी होती है और उसके बाद उसकी संतान। और सत्ता का दर्प यही है कि निर्णय करते हुए जिसके खिलाफ निर्णय किया जा रहा है उसके बारे में उससे बिल्कुल ना पूछा जाए। तुमने अपने इस कर्म में दो के साथ अन्याय किया है, अपनी पत्नी के साथ और अपने इस अबोध बच्चे के साथ। तुम बताओ, क्या अंतर है तुम में और नंद में? क्या अंतर है तुम्हारे और उसके दुष्कृत्य में? अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हुए वह प्रजा की उपेक्षा करता है और प्रजा के मन के खिलाफ, इच्छा के खिलाफ अपना निर्णय उन पर थोपता है। उसकी बुद्धि या अविवेक जो उसे परामर्श देते हैं वह उसी के अनुरूप चलता है। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा तुम्हारी प्रजा है। तुमने अपने निर्णय में न पत्नी को शरीक किया है और न बच्चे को, जबकि तुम्हारे निर्णय का प्रभाव इन दोनों पर पड़ा। माँ की ममता रोई और बेटा अकस्मात पिता में एक राक्षस को पाकर भौचक रह गया होगा। कितना दर्द हुआ होगा उसको दांतों के टूटने में। तुमने अपने निर्णय के दम में अपने शासन के अंकुश की सारी चोट क्या अपनी प्रजा रूपी पत्नी और बच्चे की भावनात्मक पीठ पर नहीं बरसा दी? तुम भी दुष्कृत्य के शिकार हुए हो चणी। यह तो मैंने सोचा भी नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ, शास्त्रों का ज्ञान भी है, लेकिन उनकी ऐसी दार्शनिक व्याख्या मेरे मन में कभी नहीं उभरी। शास्त्र को दोष मत दो। शास्त्र का अर्थ समय सिद्ध करता है और समाज समय के अनुरूप उसकी व्याख्या करता है। समाज व्यवहार शास्त्र को दिशा देता है। यह ठीक है कि शास्त्र भी समाज को दृष्टि देते हैं, लेकिन उस दृष्टि की अनुकूलता और प्रतिकूलता को समूह हित में व्यक्ति जांचता परखता है। तुमने केवल ज्ञान रूपी लकड़ियों का बोझ सिर पर धारण कर रखा है चणी। भला सोचो, यह सारा ज्ञान किसके लिए है? समाज के लिए। व्यक्ति और व्यक्ति का सरोकार बना रहे इसलिए ना। और उनमें से एक वयोवृद्ध साधु सोच रहा था, गलती कहीं हमसे भी हुई। हमने पात्र की सीमा जाने बिना उसे ज्ञान रूपी प्रकाश देने का प्रयास किया। यदि यह ज्ञात होता कि यह ब्राह्मण वज्र मूर्ख है तो हम इसे कभी भी बालक के भविष्य का संकेत न देते। ऐसा न सोचिए महाराज, मैं दोषी हूँ, लेकिन ममता के कारण मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है और मेरा बालक इसमें दिए के समान उजाला करने वाला है। बस यही तो छोटा सा मेरा सुख है। और यदि दुष्ट नंद के सैनिक मेरे इस सुख की एक भी किरण भांप लेते तो वे पूरे के पूरे सूर्य को निगल डालने के लिए कूद पड़ते इस झोपड़े पर। तब ना मैं रहता, ना इसकी जन्म देने वाली माँ और ना यह खुद। आपकी भविष्यवाणी किसको राजा बनाती? तुम भी भावुक हो गए हो चणी, और इतिहास से भी तुमने कुछ नहीं सीखा। अरे मूर्ख, अरे भूल गया, कंस को तो यह मालूम था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरे वध का कारण बनेगा। इसीलिए उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। लेकिन क्या कंस कृष्ण को मार पाया? नहीं। सारे साधन
कंस के विरोध में हो गए और भयानक काली अंधेरी रात में भी यमुना के विकराल जल समूह में से निकालकर वासुदेव कृष्ण को आखिर नंद गांव छोड़कर ही आए थे। यशोदा के यहाँ पला था कृष्ण और बड़ा होकर कंस के वध का कारण भी बना। तो क्या तुम समझते हो कि जिस विधाता ने भविष्यवाणी की है उसने तुम्हारे पुत्र को आयु नहीं सौंपी होगी? अरे यह तो हमने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कह दिया था, क्योंकि तब यह बच्चा था कि यह बड़ा होकर राजा बनेगा। अरे यह महापंडित बनेगा, यह समाज को एक व्यवस्था देगा और पूरे आर्यावर्त पर जो शासन व्यवस्था यह स्थापित करेगा, शायद तुम तब तक न रह पाओगे चणी। लेकिन यह बालक अपनी एक उंगली पर, एक संकेत पर विदेशी साम्राज्य की जड़ें भी हिला देगा। इसलिए तुम इस बालक के प्रति बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। इसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसकी धैर्यशीला माँ ने जो अपनी कोख से रत्न पैदा किया है वह तुम्हारे कुल परिवार को ही नहीं, पूरे आर्यावर्त या जगत को भारत के गौरव से संपूर्ण कर देगा। चणी गर्दन झुकाया बैठा रहा। बालक चाणक्य थोड़ा थोड़ा सुन रहा था। अभी उसकी समझ विकसित नहीं हुई थी। उसने अपनी माँ के पल्लू को पकड़कर झटका सा दिया, मानो पूछ रहा हो, माँ यह क्या कह रहे हैं? साधु अपने गंतव्य की ओर लौट गए और चणी अपने इस प्रतिभावन पुत्र के लालन पालन में लग गए। एक गरीब ब्राह्मण जैसे तैसे पूजा पाठ करके कर्मकांड से थोड़ा बहुत कमा लेता था और उसके परिवार का पालन पोषण हो जाता था। लेकिन जब चाणक्य बड़ा हुआ तो पिता को यही चिंता सता रही थी कि इसका विद्याध्ययन का प्रबंध किस प्रकार किया जाए। महाराजा नंद का मंत्री शक्टार चणी का मुंह बोला मित्र था, क्योंकि वह भी कुसुमपुर का ही रहने वाला था और दोनों ने ही अपना बचपन साथ साथ हंसते खेलते बिताया था। शक्टार अपने कौशल से नंद का मंत्री बन गया था और चणी को नंद के राज्य में ब्रह्मवृत्ति दे दी गई थी। इसी से उसे कुछ आय हो जाती थी। चणी को जब शक्टार का ध्यान आया तो वह शक्टार के पास गया। कहो मित्र, कैसे आना हुआ? शक्टार ने पूछा। मेरा पुत्र चाणक्य अब बड़ा हो गया है और मैं उसकी शिक्षा का प्रबंध करने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हारी कृपा हो जाए और महाराज इसके विद्याध्ययन का प्रबंध राजकोष से कर दें तो मैं उनका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तो इसमें संकोच की क्या बात है? तुम प्रातः दरबार में आ जाओ, अपने पुत्र को लेकर, तुम्हारे लिए प्रबंध हो जाएगा। चणी के लिए तो यह भाग्य से छींका टूटने वाली बात हो गई। वह प्रसन्नतापूर्वक अगले दिन दरबार में गया और शक्टार के कथनानुसार उसने महाराज से निवेदन किया। ब्राह्मण के निवेदन को सुनकर नंद ने कहा, क्यों महामंत्री, तुमने इस ब्राह्मण को पहले हमारे दरबार में प्रस्तुत करके ब्रह्मवृत्ति दिलवाई और अब तुम इसके पुत्र को तक्षशिला भेजना चाहते हो और राजकोष से छात्रवृत्ति दिलवाना चाहते हो? हाँ महाराज, यदि आपकी कृपा हो जाए, शक्टार ने कहा। तुम जानते हो राजकोष दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा है और हमारे कारिंदे पूरी तरह से आय कोष में जमा नहीं कराते। सेनापति मौर्य अलग सैनिक बल के लिए राजकोष लुटा रहे हैं। यह सब कैसे होगा? महाराज, ब्राह्मण को दान करना धन का उपयोग होता है और कहते हैं कि ब्राह्मण को दिया धन ब्याज सहित भगवान की कृपा से राजकोष में अन्य स्रोतों से लौट आता है। इस छात्रवृत्ति से राजकोष में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, यदि तुम ऐसा समझते हो तो तुम हमारे महामंत्री हो
तुम्हारी राय का हम विरोध नहीं करते। जितना उचित समझो इस ब्राह्मण को दे दो। कोषाधिकारी सुन ले। महामंत्री के कथनानुसार इस ब्राह्मण को राजकोष से मुद्राएं देने का प्रबंध कर दिया जाए और इसके लिए हमें बार बार कष्ट ना दिया जाए। जब तक बालक पढ़ता है इसका पूरा प्रबंध राजकोष करेगा। चणी के लिए तो इस समय महाराजा नंद देवता के समान, धन्वंतरी के समान या कहें कुबेर के समान महादानी लग रहे थे। वह प्रसन्न मन अपने घर लौट आया। चाणक्य को यकायक स्फुरण हो आया। वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वह विचार मग्न था। सोच रहा था, यह कैसा हवा का झोंका है जो अतीत के पन्ने फड़फड़ा कर खोलता जा रहा है। उसे याद आने लगा मानो कल की बात थी। उसके पिता महाराज नंद के यहाँ से कितने प्रसन्न लौटे थे। मुझे तक्षशिला भेजने का आश्वासन पाकर प्रातःकाल मैंने यह सूचना सबसे पहले सुहासिनी को दी थी। महामंत्री शकटार की यह सबसे छोटी कन्या थी, मुझसे 3 वर्ष छोटी। और सुहासिनी का वह बाल चेहरा जब चाणक्य के सामने आया तो वह अपने विचलित मन को रोक नहीं पाया। सुहासिनी चाणक्य से 3 साल छोटी थी, लेकिन बचपन में जब दोनों साथ साथ खेलते थे तो अक्सर बात मिट्टी के खिलौने पर बिगड़ जाती थी। सुहासिनी का मुख्य खेल था घर घर खेलना, जिसमें वह एक छोटा सा घर बनाकर उसके चारों तरफ लकड़ी की छोटी सूखी सूखी टहनियाँ गाड़कर उनका बाग बनाती थी और घर को साफ सुथरा सजाकर उसे अनेक प्रकार से सुंदर बनाने का प्रयास करती थी। और चाणक्य बार बार उसे टोकता था, यह क्या सुहासिनी, तुमने मेरी जगह भी घेर ली। अब मैं अपना अध्ययन कहाँ करूँगा? मेरी पूजा का क्या होगा और मैं कहाँ करूँगा यज्ञ? अरे भाई, यह घर है, इसमें रसोई होगी, सोने का कमरा होगा, बच्चों को खेलने के लिए आंगन होगा। तुम्हें अगर अपना अध्ययन करना है या यज्ञ करना है तो तुम अपने लिए किसी नई जगह की खोज करो। मेरे घर में यह सब कुछ नहीं चलेगा। और दोनों अपने अलग अलग मानवानुकूल घर बनाने के लिए अक्सर झगड़ पड़ते थे और अलग हो जाते थे। वैसे सुहासिनी के पिता जब महाराज नंद के यहाँ महामंत्री हो गए तो वह पिता के साथ पाटलिपुत्र चली गई। तब शायद वह 7-8 वर्ष की रही होगी। और फिर चाणक्य सोच रहे थे और अतीत बार बार उन्हें अपने में उलझा रहा था। चाणक्य का घर का नाम विष्णुगुप्त था और उसके पिता और माता दोनों ही उसे विष्णु कहकर पुकारते थे। आज दोनों में से कोई भी तो नहीं है, शायद उन्हीं के साथ चला गया विष्णुगुप्त का संबोधन। रह गया केवल चाणक्य अकेला। यहाँ कौन बताएगा उसे कहाँ है उसकी वह झोपड़ी जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। टहलते टहलते चाणक्य उस वटवृक्ष से दूर चले आए। उसके पीछे पीछे मानो एक परछाई चल रही थी। फिर अपनी झोपड़ी का अनुमान करते हुए वह सोचने लगा कि यहीं मुझे अपनी गोद से बिठाकर मेरे पिता और मेरी माँ सुख का अनुभव किया करते थे। वे ब्राह्मण थे, इसीलिए जो यज्ञ शेष मिलता था, दान दक्षिणा मिलती थी, उसी से संतुष्ट थे। पर अब तो वे भी नहीं हैं। कहाँ गए कोई नहीं जानता। और यहाँ किससे पूछूं, कोई मुझे पहचानता तक नहीं। यह प्रदेश मगध राज्य में ही आता है, लेकिन किसी को प्रजा की चिंता नहीं। कोई कहाँ गया कौन बताएगा। चाणक्य के पीछे आने वाली परछाई मानो ठहर गई थी और एक आवाज़ आई, कौन हो तुम?
इधर रात्रि में घरों के आसपास क्या देख रहे हो? चाणक्य का मन हुआ कि वह एक बार फिर जोर से हंसे। इन्हें जो मिट्टी के ढेले हो गए हैं, जिनमें पशु भी रहना नहीं चाहेंगे, उन्हें घर की संज्ञा कितना बड़ा व्यंग है। यह कोई डर नहीं यहाँ किसी को, किसी के पास है ही क्या जो कोई रोकेगा। तुमने जवाब नहीं दिया। किसे खोज रहे हो तुम? मैं अपना बचपन खोज रहा हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि यहीं पास ही किसी झोपड़ी में एक ब्राह्मण चढ़ी रहा करते थे? वे कहाँ होंगे? तुम क्यों पूछ रहे हो उनको? वह तो यहाँ से काफ़ी अरसा हुआ पहले निर्वासित कर दिए गए थे। लेकिन क्यों? यह मत पूछो। यह एक बड़ी पीड़ादायक घटना है, एक दुखद प्रसंग है। पर ऐसा क्या हुआ? बहुत साल पहले की बात है। महाराज ने अपने महामंत्री शकटार को बंदी बना लिया था। वे तो उनके बड़े विश्वास पात्र थे। हाँ, लेकिन जब राजा से राज्य बड़ा हो जाता है तो विश्वास राज्य पर ठहर जाता है, राजा पर नहीं। तुम तो बड़े गुणी महात्मा हो। क्या तुम मुझे खुलकर बताओगे? इसमें बताने को रहा ही क्या है? महामंत्री शकटार और सेनापति मौर्य दोनों ही जनता का हित चाहते थे और महाराज नंद की विलासी प्रवृत्ति के विरुद्ध थे। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे। तुम बताओ। महाराज नंद के कोष का सारा पैसा विलासिता में प्रयोग किया जा रहा था। जनता त्रस्त थी और जब राजा प्रजा का ध्यान छोड़ दे तो यह दशा तो होगी ही। मंत्री ने इसका विरोध किया। महाराज ने सेनापति के हाथों से उसे बंदी बनवा लिया। सेनापति ने यह कर्म महाराज की आज्ञा से कर तो दिया, लेकिन उसका मन इसे स्वीकार नहीं कर सका तो उसने स्वयं ही ग्लानिवश यह पद छोड़ दिया। महाराज ने उसके इस व्यवहार को उसकी बगावत समझा और उसे भी बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन ब्राह्मण चणी का निष्कासन इनसे कहाँ संबंधित रहा? वह ब्राह्मण आत्मसम्मानी था। जब उसने सुना कि महाराज ने उसके प्रिय मित्र और राजनिष्ठ महामंत्री शकटार को बंदी गृह में डाल दिया है और उसे वध के लिए भूखे परिवार सहित यातना सहने के लिए एक सुनसान काल कोठरी में भूमिगत कर दिया है, तो ब्राह्मण से यह सहन नहीं हुआ। और जब सेनापति के प्रति भी उसने यही अत्याचार देखा तो वह अपने क्रोध पर काबू न रख सका। वह ब्राह्मण बड़ा हठी था। उसे महाराज नंद के विरुद्ध नगर में उनके अत्याचार का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, मानो वह पागल हो गया हो। वह चिल्लाता फिरा, यह नंद हत्यारा है, यह मगध की प्रजा को खा जाएगा। नागरिकों सावधान, इस विलासी राजा को इसके कर्म का दंड मिलना ही चाहिए। फिर क्या था, जब महाराज नंद ने यह सुना तो उन्होंने सबसे पहले तो उसकी राजकोष से मिलने वाली ब्रह्मवृत्ति बंद कर दी और उसे नगर से निकाल दे दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसे किसी ने नहीं देखा। महाराज ने अपने सिपाहियों द्वारा उसे पकड़ कर बुलवाया भी था, उसे समझाया भी था कि तुम्हारा मित्र शकटार केवल बंदी है, उसका वध नहीं किया गया। लेकिन वह ब्राह्मण तो धर्म के अतिरिक्त कोई और व्यवहार जानता ही नहीं था। इसलिए उसने भरे दरबार में महाराज नंद को पापी और अनाचारी कहते हुए ललकारना प्रारंभ कर दिया। फिर तो नंद ने क्रोध में आकर उसका दिया सारा वैभव लौटा लिया और उसे मगध से बाहर कर दिया। वहाँ सामने जो कुछ बांस गढ़े हुए देख रहे हो, जिनका फूस भूमि पर वर्षा और हवा के कारण खाद बन गया है,
वह उस ब्राह्मण की ही तो झोपड़ी है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अब भी कुछ पूछने को रह गया है? इतना समझ लो कि नंद अब ब्राह्मणों के विरुद्ध हो गया है और वह बौद्ध बन चुका है। उसके राज्य में अब उसके राज्य में अब कोई ब्राह्मण राज्याश्रय नहीं पा सकता। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे तो यह बताओ, शक्तार का परिवार कहाँ है? तुम कैसे आदमी हो जी? तुम्हें नंद के राज्य में खड़े होकर उसके विरुद्ध इतने प्रश्न करने में तनिक भी भय नहीं लग रहा? अरे, वे सब राजकोष का शिकार हो गए और मारे गए। अब मैं तुम्हें उन सब की समाधि बताऊं कहाँ बनी है? नाराज मत होवो। मैं तो केवल यह जानना चाहता था कि महामंत्री शक्तार की एक कन्या थी, सुवासिनी। क्या बता सकते हो कि वह जीवित है या नहीं? यह सुनकर उस अपरिचित व्यक्ति को हंसी आ गई और वह बोला, क्या करोगे पूछकर? बौद्ध विहार चली गई थी, लेकिन जब वहाँ भी न रह सकी तो नृत्यांगना बन गई। और अब मुझसे मत पूछना कि वह कहाँ है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। और यह कहकर वह परछाई, जो एक अपरिचित व्यक्ति के रूप में चाणक्य से संवाद कर रही थी, लौट गई उसी अंधकार में और उस नीरव एकांत में, जहाँ सब पक्षी अपने अपने घोंसले में सोए पड़े थे। केवल कुछ जुगनू चमक रहे थे और कभी कभी मच्छर आवाज कर देते थे। ऐसे में अकेले खड़े हुए चाणक्य सोचने लगा, पता नहीं कहाँ होंगे पिता, जीवित या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ईश्वर उन्हें आयु प्रदान करे, लेकिन मैं उन्हें इतने विशाल राष्ट्र में कहाँ ढूंढूंगा? और फिर अपने माथे पर हाथ मारते हुए चाणक्य अपने भाग्य को कोसने लगा। यह मेरा दुर्भाग्य ही तो है कि आज मैं तक्षशिला से अध्ययन पूरा करके लौटकर न माँ से मिल सका और न पिता से। क्या सुख मिला उन्हें एक पुत्र से, एकमात्र पुत्र से? केवल बचपन का थोड़ा सा सुख, जो उन्होंने मेरी उंगलियां पकड़कर मुझे घर के आंगन और दहलीज तक चलना सिखाया। उनका वही पुत्र तक्षशिला से यहाँ तक कितनी लंबी यात्रा करके आया है, यह तो वे जान ही नहीं पाए। और सुहासिनी, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहाँ होगी वह? किस हाल में होगी? किससे पता करूँ? क्या पेट की ज्वाला ने उसे अभिनय करने के लिए बाध्य कर दिया? कैसा अभिशाप है यह! एक राजा की दुष्प्रवृत्तियों ने एक साथ तीन तीन परिवारों का सर्वनाश कर दिया। यही वह कुसुमपुर है। नहीं, यह वह कुसुमपुर नहीं हो सकता। और फिर जिसमें सुहासिनी ना हो, मेरी माँ ना हो, वह कुसुमपुर कहाँ रहा? कहाँ होगी उसके सुमनों में गंध? क्या प्रजा राजा पर इसी दिन के लिए विश्वास लाती है? क्या वह उसके हर संकेत पर इसी दशा में आने के लिए उसके सामने बिछ बिछ जाती है? नहीं, रोकना होगा यह अत्याचार। अब यह नहीं सहा जाएगा मैं, लेकिन करूँगा क्या? कैसे रोक पाऊँगा इसे अकेला? एक स्थापित शासक को उलटकर प्रजा के हित की व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए मैं तो अकेला हूँ। खैर, जो कुछ भी हो, मैं एक बार तो महाराज से मिलूंगा। यह ब्रह्मचारी चाणक्य इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। लेकिन यदि महाराज ने मेरी वृत्ति और मेरी भूमि मुझे लौटा दी तो मेरे शास्त्र व्यवसाय का क्या होगा? ठीक है, कुछ सोचते हुए चाणक्य ने निश्चय किया, राष्ट्र की भलाई बुराई से मुझे क्या? तब फिर मेरे कर्तव्य का क्या होगा? मन में एक विचारक ने कुल बुलाते हुए चाणक्य से कहा, इस पर विचार करने से क्या होगा? निर्णय करने से पहले जब तक महाराज नंद का विचार नहीं मालूम पड़ा था, तब तक क्या कहा जा सकता है? और यदि महाराज ने मेरी शर्तें मान ली तो इस पर भी बाद में ही विचार होगा। चाणक्य स्वयं से ही संवाद करते करते
अब खंडहर के पास आ गए, जो उनके बचपन की स्मृतियां समेटे आज भी बांस के स्तंभ के रूप में अपने अवशेष दिखला रही थी। चाणक्य को झोपड़ी के भूगोल का कुछ भी पता न चल सका, सिवाय उस गड्ढे के जहां अब भी एक नुकीली पत्थर दबा हुआ कुछ उभरा हुआ पड़ा था। इसी पत्थर से उसके पिता ने उसके राजा होने की सारी संभावनाएं खत्म करनी चाहिए थी। चाणक्य की आंखों में आंसू आ गए। सुहासिनी और पिता के बीच की स्मृतियों में यह पत्थर एक दीवार बन गया और मानो दोनों दिशाओं से अलग उसे एक तीसरा मार्ग साफ साफ दिखलाई देने लगा, जो विनष्ट हो गया। वह अब किसी भी दशा में लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो विनष्ट होने के कगार पर खड़ा है उसे तो रोका ही जा सकता है। और यह सोचते हुए चाणक्य को मानो उसकी दशा मिल गई थी। वह अब वहां से लौटकर वहीं आ गया जहां वह ठहरा हुआ था, एक अपरिचित सराय में। उसने निश्चय किया कि कल उसे महाराज नंद से मिलना है।